हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पाश्चन श्रेणी में विद्यमान स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लघुत्तम तरंगदैर्घ्य क्या है? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। बात करें अगर हाइड्रोजन परमाणु की, तो हाइड्रोजन परमाणु के अंदर विभिन्न क्वांटम संख्याओं के लिए इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा स्तर होती है वो अलग अलग होती है। मान लेते हैं ये n=1 है, n=2 है, और इसी तरीके से n=अनंत तक जाते जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो वह अपने अंदर से विकिरण का उत्सर्जन करता है। और अगर बात करें हाइड्रोजन गैस की, तो उसके अंदर एक नहीं बल्कि करोड़ों हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अगर उन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च ऊर्जा कक्ष से निम्न ऊर्जा कक्ष में आता है तो वे सभी परमाणु विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। उन विकिरणों को सामूहिक रूप से हम स्पेक्ट्रमी रेखाएं बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी उच्च ऊर्जा से n=1 में आते हैं कहीं से भी, तो इस तरीके से उत्पन्न विकिरणों की स्पेक्ट्रमी रेखाओं को बोला जाता है लाइमन श्रेणी। और अगर इलेक्ट्रॉन n=2 में किसी उच्च ऊर्जा कक्ष से आता है तो उत्सर्जित विकिरण रेखाओं को बोला जाता है बामर स्पेक्ट्रम में रेखाएं। इसी तरीके से पाश्चन रेखाएं दरअसल वो रेखाएं हैं जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी nवें कक्ष से n=3 में है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये n=1 है, ये n=2 है, ये n=3 है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी nवें कक्ष से n=3 में आता है तब उससे मिली विकिरण रेखाओं को पाश्चन श्रेणी बोला जाता है। अब अगर हम बात करें उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा की, मान लेते हैं कि इस नीचे वाले ऊर्जा स्तर का ऊर्जा E1 है और उच्च ऊर्जा स्तर का जो यहाँ पे बनाया है मैंने उसकी ऊर्जा E2 है। अगर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा कक्ष में आता है तो यह विकिरण छोड़ता है। यह विकिरण कुछ और नहीं बल्कि एक फोटोन होता है। तो इसकी ऊर्जा लिखी जाएगी डेल्टा ई अर्थात E2 - E1। दरअसल ये बराबर होता है h म्यू के अर्थात hc/λ। दरअसल अगर हम बात करें किसी भी nवें कक्ष की ऊर्जा की तो उसको लिखा जाता है -13.6 1/n² हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ पे हम अगर डेल्टा ई का मान लिखना चाहें तो वह हो जाएगा, हम बोल देते हैं इस वाले कक्ष को n फाइनल और इसको n इनिशियल अर्थात प्रारंभिक और अंतिम कक्ष संख्याएं। तो डेल्टा ई का मान लिखा जा सकता है -13.6 1/n फाइनल स्क्वायर -1/n इनिशियल स्क्वायर। तो ये हो गया डेल्टा ई का मान। इसको हम बराबर करते हैं hc/λ के, ताकि हमें उत्सर्जित विकिरण के तरंगदैर्घ्य के बारे में जानकारी हो जाए। तो यहाँ से तरंगदैर्घ्य लिखा जा सकता है उत्सर्जित विकिरण की hc/डेल्टा ई। यहाँ पे बोला जा रहा है कि लघुत्तम तरंगदैर्घ्य चाहिए। लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होने का मतलब यह है कि जो डेल्टा ई का मान होना चाहिए वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। यहाँ तो एक बात तो पक्की है कि जो एन फाइनल होगा वो दरअसल 3 होगा, जैसा कि बोला जा रहा है कि यह पाश्चन श्रेणी है। किंतु यहाँ पे एन इनिशियल अर्थात प्रारंभिक क्वांटम संख्या का मान हम बदल सकते हैं। यहाँ पे बात करें अगर डेल्टा ई के संख्यात्मक मान की तो वह हो जाएगा 13.6 1/n फाइनल स्क्वायर 1/n इनिशियल स्क्वायर। तो अगर आपको डेल्टा ई का मान अधिकतम चाहिए तो सीधी सी बात है कि आपको इस पूरे पद का मान न्यूनतम करना पड़ेगा। यह न्यूनतम तभी होगा जब एन इनिशियल जो है वो आपका अनंत हो जाए। अतः यहाँ पे डेल्टा ई अधिकतम का मान लिखा जाएगा, जिसको मैं लिख देता हूँ डेल्टा ई मैक्स अर्थात अधिकतम डेल्टा ई, वह लिखा जाएगा 13.6 1/n फाइनल स्क्वायर। इसलिए डेल्टा ई मैक्स का मान लिखा जाएगा 13.6/9 मात्रक होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हल करते हैं तो हमें मिलेगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी भी फोटोन की जो ऊर्जा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, hc/λ के बराबर दी जाती है। यहाँ पे जो फोटोन की ऊर्जा है दरअसल वो डेल्टा ई के ही बराबर है। तो जब डेल्टा ई का मान अधिकतम है तो उस वक्त जो आपका तरंगदैर्घ्य है वो न्यूनतम है अर्थात लघुत्तम है। तो यहाँ से हम तरंगदैर्घ्य का न्यूनतम मान अर्थात लघुत्तम मान लिख सकते हैं hc/डेल्टा ई। h का मान होता है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। c का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसलिए यहाँ ऊर्जा को भी हमें एसआई मात्रक में रखना होगा, जो कि होगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एसआई मात्रक में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻19 से गुणा कर देते हैं। तो ये हमें एसआई मात्रक मिलेगा अर्थात मीटर में। तो जब इस पूरे पद को हल किया जाता है तो हमें तरंगदैर्घ्य का न्यूनतम मान मिलेगा अर्थात लघुत्तम मान मिलेगा। जब इसको हल किया जाता है तो इसका मान मिलता है 8213 × 10⁻10 मीटर के बराबर। और अगर इसको हम एंगस्ट्रॉम में बदलें तो हमें तरंगदैर्घ्य का मान मिल जाएगा लघुत्तम तरंगदैर्घ्य बराबर 8213 एंगस्ट्रॉम के बराबर, क्योंकि हमारे पास में एक एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻10 मीटर होता है। तो इस तरीके से हमें लघुत्तम तरंगदैर्घ्य पाश्चन श्रेणी के लिए मिल गया जब इलेक्ट्रॉन जो है अनंत से n=3 में आया अर्थात पाश्चन के लिए। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।